हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए मैं फिर आज आपके लिए बीएड फर्स्ट ईयर का VVI टॉपिक C3 जो कोर्स 3 चल रहा था, अभी कोर्स 3 का मैं पहला वीडियो कल जो है अपलोड कर दिया हूँ। ये कोर्स 3 का दूसरा वीडियो है जिसमें अधिगम के सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। यूनिट जो 2 होता है उसमें 2 चीज़ें पूछी जाती है, अधिगम के बारे में, अधिगम क्या है, अधिगम की परिभाषा, अधिगम के प्रकार, और दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा एग्ज़ाम में वो अधिगम के सिद्धांत से रहेगा। अधिगम के 2 तरीके के सिद्धांत है, एक है व्यवहारवादी, ठीक है, जिसके बारे में मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, और एक है साम्यवादी। तो अभी कहते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत के बारे में जानेंगे। स्किनर महोदय के द्वारा दिया गया व्यवहारवादी सिद्धांत की चर्चा करेंगे इस वीडियो में और समझेंगे कि किस तरीके से उन्होंने जो है व्यवहारवादी सिद्धांत को जो है प्रतिपादित किया है, बताया है, किस तरीके से प्रयोग करके चूहा और कबूतर के ऊपर। तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय MD अशरफ सर पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय MD अशरफ सर को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। वीडियो को जितना ज़्यादा वायरल है आप लोग करेंगे उससे उतना ज़्यादा जो है आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो जो है आप लोगों तक पहुंचता रहेगा मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट बाय MD अशरफ सर के माध्यम से। अगर से आप लोगों को टेलीग्राम पे जुड़ना है तो टेलीग्राम नंबर 7079205416 है और ये व्हाट्सएप नंबर भी है। इससे जो है आप जो है व्हाट्सएप नंबर टेलीग्राम से जो है और व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं और किसी भी तरीके की परेशानी का जो है निराकरण जो है करवा सकते हैं और कर सकते हैं। देखेंगे क्वेश्चन है, स्किनर की क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत की विवेचना कीजिए। स्किनर महोदय के बारे में कहना है कि स्किनर महोदय के बारे में कहा जाता है कि स्किनर की क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत की जो है विवेचना करना है, या उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांतों की विवेचना करें। व्यवहारवादी सिद्धांतों में स्किनर महोदय, पियाजे महोदय, कोलबर्ग महोदय, ठीक है, पावलोव महोदय, इन लोगों के द्वारा जो भी सिद्धांत दिया गया है वो सभी आता है, ठीक है। तो ये सब जो है इस सब सिद्धांतों के ऊपर जो है फोकस देना है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन, क्योंकि 2020 में जो है 19 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, तो ये इस बार आने की संभावनाएं हैं, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको करा रहा हूँ। कह रहा है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सबसे पहले क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे कि इंट्रोडक्शन जो है देने के बाद जो है उसके बाद जो है उसके बारे में जो है उन्होंने क्या क्या सिद्धांत के बारे में बताया उसके बारे में जानेंगे। कहना है कि BF स्किनर 1904 यानी 1904 में BF स्किनर महोदय का जन्म हुआ था, अमेरिका में हुआ था, और 1990 में उनकी मृत्यु हो गई थी। वही कह रहा है कि BF स्किनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सक्रिय अनुबंधन की अवधारणा को आरोपित किया था। मतलब BF स्किनर एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे अमेरिका के रहने वाले जिन्होंने सक्रिय अनुबंधन की जो है अवधारणा को बताया था, पारित किया था। स्किनर एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक था, यानी इनका व्यवहार के ऊपर जो है और इनका विचार था, और व्यवहार के ऊपर विचार करने की वजह से इन्हें जो है व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कहते हैं, जिन्होंने व्यवहार का व्यवस्थित एवं वस्तुनिष्ठ अध्ययन करने के उद्देश्य से एक तंत्र विकसित किया जिसे स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। मतलब व्यवहार को जानने के लिए उन्होंने एक जो है विशेष प्रकार का जो है तंत्र मतलब होता है कोई जो है औजार या कोई ऐसा जो है और सुविधाएं जिससे जो है कोई चीज़ का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। तो तंत्र को विकसित किया जिसको जो है स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है, स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। अब कह रहा है कि स्किनर महोदय ने इस प्रयोग के द्वारा बताया कि यदि प्राणी को सकारात्मक पुनर्बलन, पुरस्कार, प्रशंसा, सम्मान दिया जाता है तो प्राणी अपनी क्रिया को दोहराता रहता है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्राणी के अंदर जो है अगरचे उसको जो है उसका सम्मान करेंगे, उसको पुरस्कारित करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, तो वह जो है प्राणी जो है अपने अंदर जो कहते हैं उसके अंदर जो अधिगम है, उसके अंदर जो कहते हैं पुनर्वर्णन करने की जो क्षमताएं हैं वो क्या होता है, दोहराता रहता है, अपनी क्रियाओं को दोबारा करेगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि आपके घर पे कोई गेस्ट लोग आते हैं, अगरचे उनकी जो है खातिरदारी अच्छे से करेंगे, उसका देख रेख अच्छे से करेंगे तो वे आपके यहाँ आना पसंद करेंगे दोबारा। लेकिन उसी के उल्टा अगरचे आप जो है उनका सम्मान ना करके जो है उनको जो है लज्जित करेंगे, उनको बुरा भला कहेंगे, तो वो आपके यहाँ आने से जो है दोबारा जो है परहेज़ करेंगे, आने से जो है रुक जाएंगे।
तो वही कह रहा है कि ये सकारात्मक जो है और रूप होता है, सकारात्मक क्रिया है। ठीक है। प्राणी को नकारात्मक पुनर्बलन मतलब नकारात्मक नेगेटिव कार्य के लिए, जैसे किसी भी आदमी को जो है दंड देना, उसके ऊपर शक करना, डांटना, ये सब अगर हमारे यहाँ मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि वो जो गेस्ट आएंगे उनके ऊपर अगर से शक करेंगे, डांटेंगे, तो क्या वो दोबारा मेरे यहाँ आएंगे? नहीं आएंगे। वह दोबारा जो है उस काम को आने के काम को जो है दोहराएंगे नहीं। कह रहे कि इस निष्कर्ष के आधार पर स्किनर ने सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के आधार प्रदान किए हैं। इसी को देखते हुए जो है कि जो है व्यवहार को देखते हुए कि अच्छा व्यवहार करेंगे तो कोई भी आदमी जो है उस काम को जो है दोबारा करने की कोशिश करेगा। गलत व्यवहार करेंगे किसी के साथ तो वह आदमी जो है दोबारा उस काम को करने से जो है रुक जाता है। उसी के हिसाब से सक्रिय जो है क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि स्किनर ने अपने सिद्धांत का नाम क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन रखा है। अब कह रहे हैं कि स्किनर महोदय ने क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन अपने सिद्धांत का नाम क्यों रखा? क्योंकि आदमी क्रिया की वजह से ही, काम की वजह से ही जो है जाना पहचाना जाता है, इसीलिए इनको जो है सक्रिय क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन अपने जो है सिद्धांत का नाम रखा। कह रहे क्योंकि वह क्रिया पर आधारित होता है। कोई भी जो है व्यवहार जो है क्रिया काम पर आधारित होता है। अच्छा व्यवहार दोहराने वाले जो कहते हैं काम को दोबारा करवा देता है, बुरा व्यवहार काम को जो है ख़त्म करवा देता है एक ही बार में। अब कहना है इनका कि स्किनर के सिद्धांत पावलोव के सिद्धांत से बिल्कुल अलग है। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में प्रयोज्य कुत्ता क्रिया नहीं करता है। मतलब इनका कहना है कि स्किनर महोदय का जो सिद्धांत है वह पावलोव महोदय के सिद्धांत से बिल्कुल अलग है, क्योंकि पावलोव महोदय के अंदर जो कुत्ता होता है प्रयोग करने के लिए, वह जो है कहते हैं कि वह क्रिया नहीं करता है, काम नहीं कर पाता है, क्योंकि वह बंधा रहता है। लेकिन स्किनर महोदय के द्वारा जो क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत है, जैसे चूहा के बारे में अभी हम जानेंगे, वह क्रियाशील होता है, अपने काम को खुद से करने की कोशिश करता है, कर लेता है। इसीलिए इस सिद्धांत को क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। महोदय का मानना है कि व्यक्ति का समग्र व्यवहार क्रिया प्रस्तुत पुनर्बलन का परिमाण होता है। मतलब उनका कहना है स्किनर महोदय का कि व्यक्ति के अंदर जो है समग्र व्यवहार, अच्छा व्यवहार जो है किसी भी काम को दोबारा करवाने का जो है ये परिणाम होता है, रिजल्ट होता है कि अच्छा काम करेंगे, जो है शुरू करेंगे तो कोई आदमी दोबारा उस काम को करने की कोशिश करेगा। स्किनर अपने क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत, यहाँ पे क्रिया को जो है क्रिया पढ़ेंगे, क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत की व्याख्या इस प्रकार की है जो निम्नलिखित है। मतलब स्किनर महोदय ने अपने क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत के बारे में जो चर्चाएं की है वो नीचे लिखा हुआ है, जो इस प्रकार है। कह रहे हैं कि प्राणी भविष्य में वही करना पसंद करता है जो प्रबलन के समय कर रहा था। मतलब आदमी जो है कभी भी वही करना पसंद करता है जो उसे सम्मान, जिससे उसे सम्मान मिले, जिससे उसे इज्जत मिले, वही करना जो है अपने ज़िंदगी में, अपने जीवन में, भविष्य में आगे जो है पसंद करता रहता है। आगे है कि अर्थात इस प्रबलन को उद्दीपन करके प्राणी के व्यवहार में लाया जा सकता है। बताया कि पुनर्बलन सक्रिय अनुबंधन का मुख्य आधार है। मतलब उन्होंने बताया कि ये जो प्रबलन है उद्दीपन करके, लालच दे करके, इज्जत और सम्मान करके जो है किसी से दोबारा पुनर्बलन करवा सकते हैं, जो है क्रिया करवा सकते हैं। दोबारा पुनः मतलब पुनः बलन मतलब बल, मतलब दोबारा बल दे सकते हैं। उनका कहना है कि बताया पुनर्बलन सक्रिय अनुबंधन का मुख्य आधार होता है। ये जो है कौन कह रहे हैं? स्किनर महोदय। स्किनर महोदय का कहना है कि सक्रिय अनुबंधन में पुनर्बलन की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब ये पुनर्बलन जो शब्द सुना है उसका आप परिभाषा समझें कि उसको उसे मतलब कैसे समझेंगे। कह रहे कि जो उद्दीपक किसी अनुक्रिया को बार बार करने की प्रेरित करता है, मतलब कोई भी ऐसा उद्दीपक, कोई भी ऐसा काम जो किसी अनुक्रिया को बार बार करने के लिए प्रेरित करता है, उसे पुनर्बलन कहते हैं। मतलब बार बार करने की जो है अपने किसी भी काम को बार बार जो हम करेंगे उसको हम पुनर्बलन कहेंगे। ठीक है। पुनर्बलन दो प्रकार का होता है। एक को धनात्मक पुनर्बलन कहते हैं, जिसको पॉजिटिव रिइंफोर्सर के नाम से भी जानते हैं। तो ये पॉजिटिव पुनर्बलन क्या है? तो कहा गया है जिसको धनात्मक पुनर्बलन कहते हैं। धनात्मक पुनर्बलन व्यक्ति को अनुक्रिया करने में सहायता देता है। धनात्मक पुनर्बलन किसी भी व्यक्ति को अनुक्रिया करने में, दोबारा किसी काम को करने में जो है मदद करता है। धनात्मक पुनर्बलन से अनुक्रिया की बारंबारता की संभावना बढ़ती है। प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति, प्रकार, प्रशंसा, धनात्मक पुनर्बलन, ये सब जो है धनात्मक पुनर्बलन का जो है डिफिनीशन है कि धनात्मक पुनर्बलन एक वैसा पुनर्बलन है जिसमें कोई भी आदमी अपने आप से दोबारा काम करने के लिए जो है क्या करता है कि इच्छुक रहता है। ठीक है। व्यक्ति जो है के अंदर जो पुनर्बलन होता है वह जो है धनात्मक पुनर्बलन, वह दोबारा जो है किसी भी काम को करने में सहायता देता है।
जब उसे जो है प्रशंसा मिले, ठीक है, उसकी पूर्ति हो जाए किसी भी कहते हैं ज़रूरत की, उसके बारे में उसकी जो है कहते हैं जो भी ख्वाहिशें हैं वह सम्मान के साथ मिले, तब धनात्मक पुनर्बलन जो है किसी भी व्यक्ति के अंदर पाया जाता है। धनात्मक मतलब फिर से उस काम को करने की क्षमता पाया जाता है, सही काम करने के लिए। दूसरा, ऋणात्मक पुनर्बलन, निगेटिव रिइंफोर्सर। कह रहा है कि ऋणात्मक पुनर्बलन क्या होता है, तो कह रहा है कि इस पुनर्बलन के कारण व्यक्ति किसी खास क्रियाशील यानी काम में वह स्वयं को दूर रखता है। तो कह रहा है कि यह ऐसा पुनर्बलन होता है या ऐसा काम होता है जिसके ऊपर जोर देने से कोई भी आदमी जो है ना अपने आप को दूर रहता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति अगर एक बार किसी समूह में जाके देखे और उसको जब निंदित महसूस होता है, वह जब आदमी व्यक्ति जो है निंदा महसूस करता है, अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करती है, तो वह क्या करता है, अपने आप को जो है समझता है। जब निंदा की जो है वही लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति अगर एक बार किसी समूह में जा करके अपना निंदित होता है, मतलब अपने आप को निंदित समझता है, शर्मिंदगी महसूस करता है, तो फिर कह रहा है कि अपने आप को समझता है निंदा करना, तो उस समूह में वह जो है जाने से बचता है। मतलब जब किसी व्यक्ति के साथ जो है गलत बिहेव किया जाता है किसी समूह में, तो वह व्यक्ति जो है उस समूह में जाने से दोबारा मना। जैसे मान लीजिए कि अगरचे आपके घर पे कोई आया, ठीक है, और उससे अगरचे आप मार देंगे या गाली बक देंगे, तो क्या वह दोबारा आपके यहाँ आने की को सोचेगा? तो नहीं सोचेगा। इसी को जो है हम लोग कहेंगे ऋणात्मक पुनर्बलन, ठीक है। ये मतलब गलत हम प्रयास किए जिसकी वजह से वह जो है व्यक्ति हमारे पास दोबारा नहीं आ पाएगा, ठीक है। करें धनात्मक पुनर्बलन के बाद जाने पर वांछित अनुक्रिया के दोहराए जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये कह रहा है कि धनात्मक पुनर्बलन जो है जिसके ख़त्म हो जाने के बाद जो है वांछित अनुक्रिया को दोहराए जाने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन ऋणात्मक पुनर्बलन जो है हटा लेने पर, गलत जो पुनर्बलन है उस शक्ति जो उसको हटा लेने पर जो है यह जो वांछित अनुक्रिया है उसकी संभावना भी क्या होती है, बढ़ जाती है। मतलब अगर से धनात्मक पुनर्बलन जो बढ़ा देंगे, इज्जत करना किसी को बढ़ा देंगे, फिर भी जो है हमारे यहाँ जो है दोबारा वह जो है व्यक्ति आएगा। और जब ऋणात्मक पुनर्बलन हटा देंगे, फिर भी हमारे यहाँ जो है कोई व्यक्ति दोबारा आने की सोचेगा, दोबारा काम करने के लिए सोचेगा, ठीक है। तो वही कहा गया। आगे है कि इसी को देखते हुए स्किनर महोदय द्वारा प्रयोग किया गया, ठीक है, व्यवहार को देखने के लिए। तो उनके द्वारा जो है प्रयोग किया गया वो जो है यहाँ पे स्किनर द्वारा किए गए प्रयोग, किनर लिखा हुआ यहाँ पे स्किनर होगा, मिस्टेक है, टाइप जो है हम खुद से करते हैं आपकी सुविधाओं को देखते हुए, क्योंकि हैंड राइटिंग जो है लिखते थे, ठीक है, आप फिर लिखते हैं उसके बाद उसको टाइप करते हैं। तो पहले हैंड राइटिंग से ही आपको वीडियो बना देते थे जिसमें क्वालिटी थोड़ा ख़राब होता था, लेकिन अब इसमें जो है साफ साफ पूरा है। इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक होगा, उससे जो है अपना देखेंगे, ठीक है, आप जो है उससे समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि ये स्किनर द्वारा जो प्रयोग किया गया था वो कहना है कि सक्रिय निबंधन को समझाने के लिए स्किनर महोदय ने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया है। मतलब ये सक्रिय अनुबंधन जो है उसको समझाने के लिए, इस सिद्धांत को समझाने के लिए, व्यवहारिक कहते हैं सिद्धांत को समझाने के लिए जो है स्किनर महोदय ने चूहा और कबूतर दोनों पर प्रयोग किया। प्रयोग के लिए स्किनर ने अपना एक विशिष्ट उपकरण तैयार किया, ठीक है, जिसको स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें चूहे पर प्रयोग किया गया। कबूतर पर भी प्रयोग करने के लिए एक जो है दोबारा पिजन बॉक्स बनाया गया, दोबारा एक बॉक्स बनाया गया। तो फिर चूहा पे प्रयोग कैसे किया गया उसके बारे में देखेंगे। कह रहा है कि स्किनर महोदय ने जो चूहे पे प्रयोग करने के लिए एक बॉक्स बनाया था जो 12 इंच का था। बॉक्स के एक दीवार पर एक लीवर लगा हुआ था। बॉक्स में खाने की प्लेट रखी थी। लीवर दबाने से प्लेट में जो है भोजन आ जाता था। अब जो है इस बॉक्स में एक प्रेशर जो है द्वारा यह लीवर उठता और गिरता था। कहना है स्किनर महोदय का कि स्किनर महोदय जब इस तरीके से जो है बॉक्स तैयार कर लिए लीवर वाले 12 इंच का, तो स्किनर महोदय ने एक सफ़ेद चूहा को बॉक्स में बंद कर दिया, जो चूहा बहुत भूखा था। बॉक्स में जब चूहा आया तो उछल कूद करने लगा भूख की वजह से, और अचानक उछलने कूदने की वजह से बॉक्स में लगा लीवर पे उसका पाँव पड़ा, और फिर जो है क्या हुआ कि उस चूहे के पास जो है खाना का जो है अंश पहुँचा, जिससे वह खुश होकर के खाना को खा लिया। उसी के बारे में लिखा है कि अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ गया। लीवर दबते ही भोजन का एक छोटा सा अंश प्लेट में आकर गिरा। भोजन का मिलना चूहे के लिए जो है पुरस्कार था, जो है गिफ्ट था। वह बहुत खुश हुआ। फिर जो है भूख लगने पर जो है वह उछल कूद करता। फिर जो है बार बार जो है उसके ऊपर जो है देखा कि जहाँ पे हम उछल के कूद के जाते हैं और वहाँ पे एक लीवर लगा हुआ है जो दबता है हमारे पाँव से, तो भोजन आ जाता है। तो वह देखते रहा, बार बार प्रैक्टिस में उसके व्यवहार में आ गया कि उसके ऊपर पाँव पड़ेगा तो हमें खाना मिलता है। तो अब जो है वह क्या कि अपने पाँव को डायरेक्ट उस पर ले जा करके जब भूख लगता है तब वह क्या करता था कि अपने पाँव को लीवर पे ले जाता और फिर जो है वहाँ पे दबाता उसको, फिर वहाँ पे उसको भोजन मिल जाता था। वही कह रहा है जिससे उसका पैर लीवर पर पड़ता और उससे भोजन मिल जाता था।
अब चूहे में लीवर के आसपास उछल कूद करने का जो है मतलब हुनर आरंभ हो गया, क्योंकि वो समझता था कि इसी के ऊपर जब मेरा पाँव पड़ेगा तब मुझे भोजन मिलेगा। क्या तो वही करा है कि जब उसे पता चल गया कि भोजन इस पर पैर पड़ने से ही मिलता है, मतलब लीवर पे पैर ही पड़ने से हमें भोजन मिलता है, तो उससे जो है अपने व्यवहार में ले आया और जब जब भूख लगता तब वो जो है लीवर पे पाँव पड़ता और अपने आप को भोजन प्राप्त कर लेता था। कहना है कि तब स्किनर महोदय ने देखा कि भूख मिटाने के लिए जो है चूहे को पुनर्बलन करना पड़ा, प्रयास करना पड़ा कि भूख जो है हमको कैसे मिटेगा। एक मरतबा जो है उसे अचानक मिला, दोबारा अचानक, तिबारा जो है देखा कि बार बार इस तरीके से मिलता है, जो हम उछलते कूदते हैं तो मेरा पाँव जो इस लीवर पे पड़ता है, उस पर जो है दबने से जब मुझे खाना मिलता है तो वह बार बार इस तरीके के प्रयास को किया। कह रहा है धीरे धीरे उसने लीवर दबाकर भोजन जो है हासिल करने का तरीका भी सीख लिया। अपने व्यवहार में वह जो है लीवर दबाने का प्रयोग जो है ये व्यवहार के अंदर जो है अपना ये अभ्यास करके जो है वो आदत जो है ले आया, जिससे उसे आसानी से भोजन मिल सके। देखिए इस तरीके की वो बॉक्स था जिसमें एक लीवर लगा हुआ था, ये लीवर है, ठीक है, जिस पे पाँव पड़ता था तो उन्हें जो है उसको जो है भोजन आसानी से प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये स्पीकर है, भोजन है, प्रकाश के लिए सुविधाएं थी, चूहा है ये, ठीक है, वैद्युतीय जाल है। तो ये है इस तरीके से जो स्किनर महोदय ने बॉक्स बनाया था। अब कबूतर के ऊपर प्रयोग कह रहा है कि कबूतर जिस पेटी यानी जिस बॉक्स में कहते हैं रहता था उसको पिजन बॉक्स कहते थे। कह रहा है कि कबूतर के अंदर जो कबूतर रखने के लिए जो बॉक्स था, उस बॉक्स के अंदर जहाँ पे कबूतर रहता था उसके सिर की ऊंचाई पर जो है एक बटन लगा था। बटन पर चोट जो है पड़ने से जो है थोड़े से दाने उसको नीचे जो रखे हुए प्लेट जो थे उसमें जो है बटन पर जब उसका चोंच पड़ता था तो दाना नीचे गिरता था खाने का, और उसमें प्रकाश की कुछ सुविधाएं भी लगी हुई थी। उसके बाद कह रहा है कि उसमें 2 रंग का जो है प्रकाश के लिए जो है बटन लगा था, एक लाल रंग का, एक नीला रंग का। लाल रंग के बटन पे जब वह जो है चोंच मारता था भूख लगने के बाद जो है इधर उधर जब कहते हैं उछल कूद करके जो चोंच मारता था खाने के लिए, तो लाल बटन पे जब चोंच पड़ता था तो उसे भोजन मिल जाता था, लेकिन नीला रंग वाले बटन पे जब चोंच पड़ता था तो उसे भोजन नहीं मिलता था। अब स्किनर महोदय ने जो है देखा कि ये जो है कबूतर जो है बार बार जो है देख रहे हैं कि यह 2 बटन जो हम लगाए हैं इसमें से लाल वाले बटन पे जो है दबाता है जो भोजन के लिए है, उससे वह मार करके अब भोजन प्राप्त करना सीख लिया है। ठीक है, वही कह रहा है कि जब लाल रंग के भोजन वाले के जो बटन थे जिससे उसे भोजन मिलता था उसको वह चोंच मार करके भोजन प्राप्त कर लेता था, नीला वाला जिससे चोंच नहीं मार पाता था, जिससे भोजन नहीं मिलता था, क्योंकि वह देख लिया, अपने स्वभाव में ले आया कि नीले वाले कहते हैं जो बटन है उसके ऊपर जो चोंच मारते हैं तो हमें भोजन नहीं मिलता है, लाल वाले से मिलता है, इसलिए वह लाल वाले पे चोट मारता था। वही कह रहा है कि नीले रंग के प्रकाश वाले बटन पर चोंच मारने से भोजन नहीं मिलता था। स्किनर ने एक भूखे कबूतर को बॉक्स में डाल दिया और कबूतर इधर उधर चोंच मार रहा लाल रोशनी पर कहते हैं लाल रोशनी पर जब उसने बटन पर चोट मारी तो उसे भोजन मिल गया। कबूतर को भूख मिटाने के लिए कभी नीली रोशनी तो कभी लाल रोशनी जो है डाली जाती थी ताकि उस पर चोंच मार करके भोजन प्राप्त करे। ऐसा अचानक जो है सफलता के बाद जो है कुछ अचानक सफल जो है अचानक से उससे भोजन जो है लाल बटन पे चोंच लगने की वजह से मिल जाता था। अब वो जो है बार बार जो है इस तरीके से देखा कि लाल वाले ही पे चोंच मारते तो हमें मिलता है, तो वहाँ जो है उसने क्या कर लिया, अपने व्यवहार में ले आया और फिर से जो है तब से जब भूख लगता है वह लाल वाले बटन पे चोंच मारता और उससे जो है भोजन आसानी से मिलती थी और वह भोजन को जो अपने भूख को मिटा लेता था। तो ये पुनर्बलन हुआ, प्रयास किया, दोबारा जो है कई बार प्रयास करने के बाद जो है उसे जो है ये भूमिकाएँ मिली, ये जो है स्थान मिला कि वह भोजन को प्राप्त करके आसानी से अपने भूख मिटा सके। तो इस तरीके से चूहे और बिल्ली कहते हैं कबूतर पे जो है स्किनर महोदय ने प्रयोग किया और देखा कि जब चूहे और कुत्ते के अंदर जो है व्यवहार में बदलाव आ सकता है तो इससे जो है पढ़ने वाले बालक जो है उसके अंदर क्यों नहीं बदलाव आएगा। वही कह रहा है कि सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत का शैक्षणिक निहितार्थ, उनका कहना था कि एजुकेशनल क्षेत्र में किस तरीके से जो है बच्चों के अंदर इसी सिद्धांत को देख करके बदलाव आ सकता है। उनका कहना था कि सिद्धांत का प्रयोग करके अध्यापक बालक के व्यवहार का विकास ऐसा कर सकता है जो सामाजिक रूप से वांछित और स्वीकार्य हो। तो कह रहा है कि सिद्धांत जो है इस सिद्धांत को अगर से प्रयोग किया जाए अध्यापकों के द्वारा तो बालकों के अंदर जो है जो उसके समाज में जो स्वीकार करने वाले आदत है, स्वभाव है, उसको जो है सिखा सकते हैं, बार बार प्रैक्टिस करा करके, प्रयोग करा करके, बता करके। दूसरा, इस सिद्धांत के माध्यम में से बालक को नवीन विषय वस्तु सीखने में सरलता होती है। नए चीज़ों को बार बार जब पढ़ाया जाता है तो प्रैक्टिस से बार बार जो है उसको सीखने में मदद मिलती है बच्चों को। कह रहा है कि अधिगम के परिणाम स्वरूप बालक को मिलने वाला पुरस्कार या दंड से बालक सीखने की सही दिशा में अग्रसर हो जाता है। मतलब अगर बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं एक बार में तो उसे बार बार पढ़ाने के लिए या तो उसको पुरस्कारित किया जाता है, नहीं तो दंडित किया जाता है, मारा जाता है, जिसकी वजह से वह पढ़ता है बार बार और फिर उससे वह क्या होता है, आसानी से उसके स्वभाव में आ जाता है कि बार हम जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें सीखेंगे नहीं, तो वह जो है उसे सीख लेता है अपने व्यवहार में ला करके। बालकों के भाषा विकास तथा शब्दार्थ विकास में इस सिद्धांत का महत्वपूर्ण भूमिका है।
बालकों के भाषा के विकास में और शब्द के विकास के लिए जो है उसके अंदर जो है ये भूमिका, ये जो है अभी कहते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत जो है स्किनर महोदय का बहुत ही हेल्पफुल रहता है। यह सिद्धांत अध्यापकों के मार्गदर्शन कराता है कि पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु के पद यदि क्रम के अनुसार नियोजित किए जाते हैं तो अधिकतम सरलता और शीघ्रता से होता है। मतलब उनका कहना है कि स्किनर महोदय क्या कि अध्यापक को यह जो है मार्गदर्शन देता है इस तरीके से कि अगरचे सीरीज से पहले कहते हैं छोटा, फिर उससे भारी, फिर उससे भारी, फिर उससे भारी अगरचे कार्य जो है बच्चों को देंगे सीरीज वाइज, जैसे 1 के पारा बाद 2 का पारा, 2 के बाद 3 का, 3 के बाद 4 का पारा जब पढ़ाते हैं तो इस तरीके से बच्चे आसानी से सीख लेता है। इसी तरीके से अगर किया जाए तो उसके पाठ्य पुस्तक में जो इसको अधिगम करने में जो है बच्चों को आसानी मिलेगी। 5वां उनका कहना था जो है मनोवैज्ञानिक समस्याओं से ग्रसित बालकों को इस सिद्धांत के अनुरूप शिक्षण देना लाभकारी होगा। इस सिद्धांत के हिसाब से जो है जो बच्चे नहीं सीख पाते उसको जो है बार बार प्रयोग करा करके बार बार जो है बता करके सिखाया जा सकता है। पुनर्बलन इस सिद्धांत का मुख्य विशेषता है। पुनर्बलन जो है इस सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं हैं। पुनर्बलन के कारण जो है पुरस्कार, दंड, परिणाम के कारण जो है किसी भी बालक को जो है अच्छे तरीके से उसको पढ़ाया जा सकता है, उसको सिखाया जा सकता है, उसके व्यवहार को बदला जा सकता है। तो ये था शैक्षणिक जो है बदलाव, जो कहते हैं सक्रिय अनुबंधन के द्वारा, सक्रिय सिद्धांत के द्वारा जो शैक्षणिक निहितार्थ मतलब उसके शैक्षणिक में शिक्षा में बदलाव ला जा सकता है। ये जो है मतलब स्किनर महोदय के द्वारा किए गए प्रयोग को देखते हुए ये सब शैक्षणिक बदलाव किया जा सकता है। तो धन्यवाद। अभी तक अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी स्ट्रक्चर को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों को तक जो है शेयर करें, बेल के आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपके पास सबसे पहले जो है ये वीडियो पहुँच सके। अगर से अपने दोस्तों तक शेयर करना न भूलेंगे तो आपको ये कंटिन्यू वीडियो के रूप में जो है आपको मिलेगा और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरीके हो सकती है। धन्यवाद।